मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला। पहली बार बीजेपी के टिकट पर इस सीट से चुनाव मैदान में है ज्योतिरादित्य सिंधिया। 8 मई को तीसरे फेज में गुना लोकसभा सीट पर हुई वोटिंग। भीषण गर्मी में भी मतदाताओं ने दिखाया जोश। 70% से ज्यादा रहा वोट प्रतिशत। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को गुना से उतारा। पिछली बार केपी यादव से ही सिंधिया को मिली थी शिकस्त। 2019 में सिंधिया परिवार के गढ़ में सिंधिया घराने के उम्मीदवार को बीजेपी में एक मामूली नेता ने 1.25 लाख वोटों से दी थी मात। कुछ समय बाद ही बीजेपी में चले गए थे ज्योतिरादित्य। कभी सिंधिया के घोर समर्थक हुआ करते थे केपी यादव। बाद में मनमुटाव हुआ तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए और फिर सिंधिया को उनके गढ़ में दी शिकस्त। इस बार कांग्रेस ने भी चला बीजेपी का 2019 वाला दांव। सिंधिया के मुकाबले स्थानीय नेता को दी तरजीह। 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से आए राव यादवेंद्र सिंह यादव को बनाया उम्मीदवार। 2019 की हार से पहले लगातार 4 बार गुना से सांसद रह चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। पिता माधवराज सिंधिया के आकस्मिक निधन के बाद 2002 में हुए उपचुनाव में दर्ज की थी पहली जीत। 2009 में सिंधिया ने बीजेपी के हैवी वेट कैंडिडेट को दी थी शिकस्त। करीब 2.5 लाख वोटों से हार गए थे शिवराज सरकार में फायर ब्रांड मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा। सिंधिया परिवार का पुराना गढ़ रहा है गुना लोकसभा सीट। 6 बार दादी विजया राजे सिंधिया और 4 बार पिता माधवराव सिंधिया इस सीट से रहे सांसद। 4 बार बीजेपी के टिकट पर गुना से सांसद रही थी विजया राजे सिंधिया। 1 बार कांग्रेस और 1 बार स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर जीता था चुनाव। माधवराव सिंधिया 4 टर्म रहे गुना के सांसद। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भारतीय जनसंघ के टिकट पर जीते। 1 बार निर्दलीय ही सांसद रहे। आजादी के बाद से गुना लोकसभा सीट पर अब तक 19 बार चुनाव और उपचुनाव। 9 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी का उम्मीदवार जीता। 1952 में गुना लोकसभा सीट पर हुआ था पहला चुनाव। हिंदू महासभा के वीजी देशपांडे के नाम दर्ज हुई थी पहली जीत। गुना लोकसभा सीट पर 1989 में पहली बार खिला था कमल। सिंधिया राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह यादव को दी थी शिकस्त। गुना लोकसभा क्षेत्र के दायरे में 8 विधानसभा सीट। 2023 के विधानसभा चुनाव में 2 पर कांग्रेस को छोड़ बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। गुना लोकसभा सीट पर तेजी से बढ़ रहा है बीजेपी का ग्राफ। 2009 के लोकसभा चुनाव के 25.4% वोट शेयर के मुकाबले 2019 में 52.6% वोट मिले। पिछले कुछ साल में गुना में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा तो कांग्रेस का ग्राफ गिरा। 2009 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 22% गिर गया वोट शेयर। गुना लोकसभा सीट पर एसटी वोटरों की बड़ी आबादी 32% पिछड़े वोटर करते हैं उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला। करीब 17 लाख वोटर वाली गुना लोकसभा सीट पर यादव वोटरों की भी बड़ी आबादी 2 लाख से ज्यादा यादव वोटरों की बदौलत ही पिछली बार सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा पाई थी बीजेपी। लोधी गुर्जर और जाटव समाज का भी दबदबा था। इस बार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं गुना के यादव वोटर। केपी यादव का टिकट कटने से यादव समाज में नाराजगी। डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से कराया प्रचार।